चंद्रिका ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या वसुधा को अब वापस अपने घर में जगह मिलेगी, या यह सिर्फ एक और तूफान से पहले की शांति है? जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए जानते हैं सीरियल वसुधा का पूरा अपडेट। सीरियल वसुधा के 25 जुलाई के एपिसोड में कहानी एक बहुत ही इमोशनल और नाटकीय मोड़ पर पहुंचने वाली है। जैसा कि हम सब ने देखा कि वसुधा अपना घर, अपना धनी यानी देव, सब कुछ छोड़कर जा चुकी है और उसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका है। लेकिन अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि चंद्रिका, जो इस पूरी कहानी की जड़ रही है, वह अब खुद अपनी गलती को सुधारने के लिए मैदान में उतरने वाली है। चंद्रिका के मन में यह डर बैठ चुका है कि अगर वसुधा वापस नहीं आई तो उसका बेटा देव कभी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगा। वह जानती है कि देव वसुधा के बिना अधूरा है और यह अधूरापन उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। फिलहाल तो आने वाले ट्रैक में चंद्रिका वसुधा के पीछे जाने का फैसला करती है। रास्ते में उसके मन में हजारों ख्याल आते हैं। वह सोचती है कि कहीं वसुधा उसकी बात सुनने से इनकार ना कर दे, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती और आखिरकार वसुधा के सामने पहुंच ही जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल सीन देखने को मिलने वाला है, जहाँ चंद्रिका अपने घमंड को एक तरफ रखकर वसुधा से हाथ जोड़कर माफी मांगती नजर आएगी। वह वसुधा से कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वह गलत था और अब वह चाहती है कि वसुधा वापस अपने घर लौट आए। लेकिन वसुधा का दिल इतनी आसानी से नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह वापस गई तो फिर से उसे वही दर्द झेलना पड़ेगा जो उसने पहले झेला था। लेकिन कहानी में तब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जब चंद्रिका वसुधा के सामने अपनी कसम खा लेती है। वह कहती है कि अगर वसुधा वापस नहीं आई तो वह कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। यह सुनकर वसुधा के मन में भी हलचल मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ देव भी अपनी वसुधा से दूर रहकर बहुत ज्यादा टूट चुका है। वह खाना पीना छोड़ चुका है और हर पल सिर्फ वसुधा की यादों में खोया रहता है। जब चंद्रिका देव की यह हालत देखती है तो उसका दिल और भी ज्यादा पिघल जाता है और वह और भी ज्यादा जिद पर आ जाती है कि किसी भी हाल में वसुधा को वापस लेकर आना है। फिलहाल तो आने वाले एपिसोड में यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर वसुधा चंद्रिका की बात मानेगी या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सारिका जो है वह इस पूरी बात से बहुत ज्यादा जल भुन जाती है। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि चंद्रिका वसुधा को वापस लाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए सारिका अब एक नई चाल चलने की सोचती है, ताकि किसी भी तरह से वसुधा और देव को फिर से एक होने से रोका जा सके। वह दिव्या के कान भरने की कोशिश करती है और उसे यह समझाने की कोशिश करती है कि अगर वसुधा वापस आ गई तो घर में उसकी अपनी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। लेकिन दिव्या इस बार सारिका की बातों में आती है या नहीं, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। इसी बीच घर में एक और बड़ी घटना घटने वाली है, क्योंकि दादी सा का ऑपरेशन अब बहुत करीब आ चुका है और पूरा घर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में है। डॉक्टरों ने पहले ही साफ कर दिया है कि यह ऑपरेशन बहुत रिस्की है और इसमें दादी सा की जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में जब एक तरफ पूरा परिवार वसुधा और देव के मिलन को लेकर परेशान है, वहीं दूसरी तरफ दादी सा की सेहत को लेकर भी चिंता का माहौल बना हुआ है। यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इतने सारे इमोशनल तूफानों के बीच यह परिवार किस तरह से खुद को संभाल पाएगा। अब आगे की कहानी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आने वाला है, जब चंद्रिका आखिरकार वसुधा का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है। वसुधा चंद्रिका की आंखों में सच्चा पछतावा देखकर और उसकी कसम सुनकर आखिरकार पिघल जाती है और वापस घर लौटने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन यह वापसी कोई साधारण वापसी नहीं होने वाली, क्योंकि चंद्रिका अब वसुधा और देव का एक बहुत ही शानदार तरीके से गृह प्रवेश करवाने की तैयारी करती है। पूरा घर फूलों से सजाया जाता है, हर तरफ खुशियों का माहौल होता है और चंद्रिका खुद अपने हाथों से वसुधा और देव को दूल्हा दुल्हन के रूप में तैयार करवाती है। यह देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो चंद्रिका कभी वसुधा को अपने घर की बहू मानने से इनकार करती थी, वही चंद्रिका आज उसे इतने प्यार और सम्मान के साथ वापस ला रही है। देव और वसुधा दोनों इस पल को देखकर भावुक हो जाते हैं। इतने महीनों की तकलीफ, गलतफहमियां और दूरियां अब खत्म होती नजर आती हैं
और दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आते नजर आएंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि चंद्रिका अब एक और बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है जो पूरे घर को चौंका देगा। वह ऐलान करती है कि अब से घर की सारी जिम्मेदारियां और घर की चाबियां वसुधा को सौंपी जाएंगी। यह सुनकर वसुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर से उसे बेइज्जत करके निकाला गया था, उसी घर की मालकिन बनने का मौका उसे मिलेगा। लेकिन जहां एक तरफ यह खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ सारिका के मन में जलन की आग और भी भड़क उठती है। वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती कि वसुधा को इतना सम्मान और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। इसीलिए फिलहाल तो सारिका अब दिव्या को अपने पक्ष में करने की एक आखिरी कोशिश करती है। वह दिव्या से कहती है कि अगर वसुधा को घर की चाबियां मिल गई तो आने वाले समय में दिव्या की अपनी हैसियत घर में कुछ भी नहीं रह जाएगी और वह हमेशा के लिए सिर्फ एक साधारण सदस्य बनकर रह जाएगी। सारिका की यह बातें दिव्या के मन में शक के बीज बो देती हैं, और यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या दिव्या इस बार सारिका की बातों में आकर अपनी ही वसुधा के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, या फिर वह अपनी समझदारी से इस साजिश को पहचान लेगी। फिलहाल तो दूसरी तरफ वसुधा और देव अब अपनी नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाते नजर आएंगे। दोनों अपने रिश्ते को एक नया आयाम देने की कोशिश करेंगे और अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाने में जुट जाएंगे। लेकिन तभी घर में एक और बहुत बड़ी टेंशन का माहौल बनने वाला है, क्योंकि दादी सा के ऑपरेशन का दिन आखिरकार आ ही जाता है। डॉक्टरों की चेतावनी अब भी सबके जेहन में गूंज रही है कि यह ऑपरेशन बेहद रिस्की है और इसमें दादी सा की जान को खतरा हो सकता है। पूरा परिवार अस्पताल के बाहर सांसें रोककर बैठा रहता है और हर किसी की आंखों में एक ही सवाल है, क्या दादी सा इस ऑपरेशन से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगी? यह पल पूरे परिवार के लिए बहुत ही भारी और तनाव से भरा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ अभी घर में खुशियां लौटी हैं, वसुधा और देव फिर से एक हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब एक नई मुसीबत परिवार के सामने खड़ी हो चुकी है। ऐसे में यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या दादी सा का ऑपरेशन सफल हो पाएगा या फिर यह खुशियां फिर से किसी बड़े गम में तब्दील हो जाएंगी। क्या चंद्रिका, जिसने अभी अपने परिवार को फिर से जोड़ा है, अब एक और बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है? यह सारे सवाल आपके मन में जरूर आ रहे होंगे, लेकिन इनका जवाब जानने के लिए आपको आने वाले एपिसोड्स का इंतजार करना होगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए सीरियल वसुधा, ताकि आपको मिलती रहे हर एक अपडेट सबसे पहले।